हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जैसे मैं कह रही हूँ कि जब भी मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर है जो कमेंट कर रहे हैं उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड ताकि मैं आपको वो वाइब्रेशन सेंड कर पाऊँ जो यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। मैं कोई नहीं हूँ महान आत्मा, मैं सिर्फ यूनिवर्स के मैसेजेस आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। माना कि जनरल रीडिंग है, लेकिन मेरी तो मतलब ऐसा है कि अगर कुछ पॉजिटिव रीडिंग आ रही है तो वो ज़रूर आपके साथ वैसा ही हो, और वो भी जल्द से जल्द। यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। और अभी आज का रीडिंग यू वर्सेस देम। आपकी एनर्जीज आपके लिए कार्ड्स, उनकी एनर्जीज उनके लिए कार्ड्स। तो देखते हैं कि कौन कितना पानी में है, कहाँ तक पहुँचे हैं आपकी सिचुएशंस। आपकी तरफ से भी कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देखेंगे कि आपकी सिचुएशन और उनकी सिचुएशन कितनी फ़र्क पड़ती है। और जिनका मतलब कहना है कि रीडिंग्स देखने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो पता नहीं जो लोग मेरे रीडिंग्स देख रहे हैं तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है कि भले वो चीज़ें उनके साथ नहीं होती थी, लेकिन एक अजीब सा पॉजिटिव वाइब फील होने लगा है और एक उम्मीद नज़र आने लगी है। और मुझे लगता है ना कि इनडायरेक्टली एक मैनिफेस्टेशन भी होता है। हर वक्त जब रीडिंग देखते हैं ना, इनडायरेक्टली एक छोटा सा ही सही मैनिफेस्टेशन होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी की भी रीडिंग देखो, तो एस्ट्रोलॉजिकली भी देखो या कोई भी रीडिंग देखो, तो शायद आपका मैनिफेस्टेशन हो जाए और उस कदर आपकी चीज़ें वर्क हो जाए। तो वो एक उम्मीद है कि बस आपके लाइफ में जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। वही सबसे बड़ी उम्मीद है मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपसे करते हैं, क्या कहती है आपकी एनर्जीज। हॉस्टिलिटीज़, बहुत तकलीफ़ से गुजर रहे हो आप, बहुत हर्डल से आपके लाइफ में। मुझे काफ़ी लोगों के जॉब के प्रॉब्लम खास करके दिख रहे हैं, जॉब या बिज़नेस के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तकलीफ़ अड़चने आपके लाइफ में आ रही हैं। एक्चुअली आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है वही आपकी प्रोफेशनल या बाकी के लाइफ में झलकती है, तो वो आप ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा कि फाइनेंस की प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं मुझे, डिफ़िकल्टी जो तकलीफ़ें हैं, अड़चने हैं आपकी लाइफ में। तो काफ़ी लोगों के फाइनेंस के प्रॉब्लम हैं, जॉब, करियर, बिजनेस, इसके प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। टेम्पल पाथ, आप यूनिवर्स के ऊपर पूरा सरेंडर कर रहे हैं, तो वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी बात है। एनवी, आप में एनर्जी कहाँ से आ गई है? एनवी की, जलन, गुस्सा और हर चीज़ की एनवी की एनर्जी आप में कहाँ से आ गई? द वर्ल्ड मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव कार्ड, बहुत बड़ा पॉजिटिव कार्ड, द वर्ल्ड। एक्शन, अगेन आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ले लें। और आप अगर देखेंगे बॉटम ऑफ डेक है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके लिए हीलिंग के जैसे मैंने कहा ना कि कुछ भी आप करें, लाइक कौन सा भी मेडिटेशन करें, कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन अगर आपकी हीलिंग हो रही है ना, तो ये जो हैप्पीनेस के डोर है आपकी तरफ खुल रहे हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा फीलिंग है, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग है।
आप देख सकते हैं कि आपकी हीलिंग हो रही है। आपकी अगर हीलिंग होती है तो हर चीज़ के दरवाजे खुल रहे हैं। आपके लाइफ में जो भी अड़चने आई हुई है, लव लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ, कुछ भी हो, वो सब मुझे खुलते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आप अभी बहुत डिफ़िकल्टीज़ में हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में फंसे हुए फील हो रहे हैं, किसी चीज़ में आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए, आपके फाइनेंस के प्रॉब्लम मुझे फील हो रहे हैं कि जॉब और बिज़नेस, जॉब जाना या जॉब नहीं मिलना या प्रमोशन नहीं होना, हर चीज़ में प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं कि बिज़नेस में लॉसेस भी है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। और आप लेकिन यूनिवर्स के पर पूरा सरेंडर कर चुके हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो एनवी की एनर्जी आई है वो आप में बहुत गलत है कि किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, ये सब चीज़ आप बहुत ज़्यादा दिल पे लगा रहे हो कि सबके साथ हो रहा है, सबके चीज़ें, कॉल मैसेज आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पार्टनर्स के फीलिंग्स में हो या किसी भी चीज़ में, मतलब इसका बिज़नेस तो अच्छा चल रहा है या उसका तो जॉब मिल गया तो मेरा क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। ये जो एनर्जीज़ है ना, प्लीज़ आप वो एनर्जीज़ निकालें। कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ आपके मैनिफेस्टेशन, आपको मेडिटेशन को मतलब आपको रोके हुए हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि द वर्ल्ड, आपकी जो कार्मिक साइकिल थी, आपने जो सहना था, हर चीज़ मुझे कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। अभी वो हर चीज़ बदलने जा रही है, हर चीज़ कंप्लीट, मतलब आप में जो दुख सहना था, आप में जो तकलीफ सहना था, वो अभी बदलने जा रहा है। लेकिन बदलेगा, ये सब हुआ ही क्यों, वो आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। ये सब हुआ है इसलिए क्योंकि आपको यूनिवर्स बदलना चाहती थी। तो ये अगर वो जो बदलाव आप लाएंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी तरफ मूव होंगी। ये एक्शन का कार्ड आया है, आप अभी एक्शन के मोड में हो, आप हर चीज़ ठीक करने के मोड में हो। आप अगर पार्टनर को पाना चाहते हो तो आप अपने मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग और हर चीज़ जो काम कर सकती है वो हर चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहते हो। आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए क्या किया जाए, उस हर चीज़ के एक्शन के मोड में हो। आप रिजल्ट चाहते हो, एक्शन चाहते हो। और अगर ये कार्मिक साइकिल आपके लाइफ में तकलीफ़ें जो भरी हुई है, कार्मिक साइकिल की वजह से, कार्मिक सिचुएशन की वजह से थी, तो उसका एंड होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन आपकी जो निगेटिव एनर्जीज़ है, जैसे कि एंग्जाइटी, परेशान होना, एंग्जाइटी होना कि भाई कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो वो एक बहुत एक रुकावट है आपके जो चीज़ें आपकी तरफ मूव होने में। तो आप यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर चुके हो, तो प्लीज़ यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करके आप अपना काम कीजिए। यही एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आपकी हीलिंग के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। आपकी हीलिंग हो, क्योंकि आपने अगर हार्ट हीलिंग नहीं की ना, चीज़ें आपके साथ रिपीट होती रहेंगी। आपको अभी तो जॉब मिल जाएगा, लेकिन एक कुछ वक्त के बाद वापस वही सिचुएशन, हर चीज़ जैसे घूम फिर के वहीं पे अटक जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो हीलिंग और ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, गुस्से में क्यों हो आप? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस का प्रॉब्लम अगेन। आपने जो इन्वेस्टमेंट करके रखे थे या कुछ भी, मतलब जैसे जॉब के लिए अप्लाई किया था, वो क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, आखिर क्यों, वो फीलिंग बहुत ज़्यादा है। कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा है। सेवन ऑफ रॉड्स, बहुत कंपटीशन है आपके इसमें, जैसे अपने आप को साबित करने में आप बहुत ज़्यादा लगे हुए हो, बहुत ज़्यादा। थ्री ऑफ रॉड्स, अगेन वेटिंग, जैसे कि कहीं पे अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है या बिज़नेस में कोई एक्सपेंशन या कुछ भी जो किया है उसके रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हो। आपके पार्टनर्स के लिए आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग अपने
बिजनेस कोलैबोरेशन में लगे हुए हैं, या फिर टीम वर्क की कैसे किया जाए और सब चीज़ में लगे हुए हैं। टेन ऑफ रॉड्स, अभी तक आप उस धोखे के सिचुएशन से बाहर नहीं निकले हो, और ये भी हो सकता है कि कहीं से वापस आपको धोखा, शायद आपकी लव लाइफ में धोखा हो चुका है, लेकिन मुझे एक इंडिकेशन है कि शायद आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में भी ये धोखे की एक हुआ है। मतलब किसी ने आपका बिजनेस में धोखा किया है, या फिर आपके जॉब के वक्त किसी ने आपका हक छीन लिया हो। ऐसा अजीब धोखा हुआ है कि होने वाला था आपका प्रमोशन, लेकिन अचानक से किसी और का हो गया है। आपको पता नहीं कंसिडर क्यों नहीं किया गया है लास्ट मिनट पे, वो एक फीलिंग ज़्यादा है। 5 ऑफ कप्स, आप बहुत ही दुखी है, आप बहुत ज़्यादा दुखी है कि जो आपने खो चुके हैं, जॉब खो चुके हैं या आपके रिलेशंस खो चुके हैं, वो सब चीज़ की वजह से आप बहुत दुखी फील हो रहे हो। लेकिन आप ये नहीं दिख रहे कि ये 2 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा भरे हुए, वो अभी तक आपके पास है, वो आप नहीं देख पा रहे हो। आप सिर्फ गिरे हुए चीज़ें ही देख रहे हो, जो खोई हुई चीज़ें, जो ख़राब हुई चीज़ें आप देख रहे हो, जो अच्छी चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हो, वो एक चीज़ है। और बॉटम ऑफ डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स, सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स। तो किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आप बहुत ज़्यादा ना एक गुस्से की एनर्जी मुझे फील हो रही है, बहुत ज़्यादा एक गुस्से की, जैसे कि ना इवन सब पे मतलब अंदर ही अंदर एक गुस्सा चल रहा है कि यार सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं, ये कब होगा, ये जो मेरी लाइफ में जो तकलीफ़ें हैं, या जॉब है, ये है, हर चीज़ मतलब कब होगी और क्यों नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आप है ना अभी मतलब हर चीज़ ऐसा गलत सहने के मूड में नहीं हो। आप अगर आंसर दे दो कोई चीज़ का, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या तो आप मतलब ऐसा कुछ सुनने के मूड में नहीं हो, ऐसा अजीब फीलिंग है। खास करके फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और आप बहुत ज़्यादा गुस्से में फील हो रहे हो, और आप ना किसी की बात सुनने के मूड में नहीं हो, खास करके गलत बात तो सुनने के मूड में नहीं हो। अगर आपके पार्टनर भी आते हैं और ऐसा कुछ ऐसे अजीब बातें करे कि जिसमें कुछ हाथ पैर ना हो, तो वो भी आपको मतलब परेशान करती होंगी, गुस्सा दिलाती होंगी, ऐसा भी बहुत ज़्यादा फीलिंग है। तो प्रोफेशनल लाइफ पे और सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा धोखा हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। और हो सकता है कि ये कमिंग टाइम में हो सकता है। तो आप अगर ये सिचुएशन आपके साथ नहीं हुई है तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर आप ऐसी चीज़ का ध्यान दें तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें, मतलब आपका रिलेशंस की बात करें, तो ऑलरेडी आप इस चीज़ से गुजर चुके हो। धोखा है, टावर है, 5 ऑफ कप्स है, हर चीज़ से गुजर चुके हैं। मतलब ये चीज़ें आपके दूसरे लाइफ से रिलेटेड है, जो पर्सनल है, प्रोफेशनल है, या किसी भी चीज़ से, जैसे कि नेबर्स हो या किधर से भी आपको धोखे की मतलब एक संभावना हो सकती है कि मतलब आप कुछ भी चीज़ से बचे रहना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि अभी आपकी पार्टनर की एनर्जीज क्या है। वर्कहोलिक, उनका भी अपने काम के ऊपर बहुत 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 ध्यान है। ग्रीफ दुख और दर्द, रिजेक्शन, impartiality, soulmate, victim।
तो आपके पार्टनर की एनर्जी डिसिपेटिंग, मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, मतलब ऐसे फील होता ना, तेरे बिना जिया जाए ना, ऐसे वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। तो क्या करे, एनर्जी है, वर्कोहलिक है, काम में पूरी तरह ध्यान, उनके भी लाइफ में शायद फाइनेंसेस के, जॉब के, करियर, बिजनेस के बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो काम में पूरा ध्यान है, पूरी बिजी है वो काम में। ग्रीफ और रिजेक्शन है, ग्रीफ रिजेक्शन है, उनको रिजेक्शन मिला है और उसकी वजह से बहुत बहुत तकलीफ़, दुख, दर्द में है। तो ये एनर्जी काफ़ी चल रही है, बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे थर्ड पार्टी से रिजेक्शन मिला है और डेफिनेटली ग्रीफ सिचुएशन में, दुख में है। लेकिन ये दुख है ना, वो थोड़ा अलग टाइप का दुख है कि आपको खोने का दुख बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। हो सकता है कि जैसे बोला कुछ केसेस में शायद उन्होंने किसी अपने को खोया हो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, बट बहुत ही सिचुएशन में दुख बहुत ज़्यादा हावी है, रिजेक्शन फेस कर चुके हैं। अभी वो इम्पार्शलिटी की एनर्जी, बैलेंस सिचुएशन में आना चाहते हैं कि मतलब आपकी तरफ जो इम्पार्शल भी होता, आपको ध्यान न देना, आपको अटेंशन न देना, आपको नहीं समझना, ये जो एनर्जी थी उससे वो बाहर निकलने की कोशिश में है। विक्टिम है, जो सिचुएशन से वो स्टक फील करे, मतलब अटके हुए, बंधे हुए, अपने आप को बहुत ही बेबस फील कर रहे हैं कि वो सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे। सपोज ऐसा कि माँ बाप की वजह से, पेरेंट्स की वजह से अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो ले पा रहे हैं, तो वो अजीब सा बंधे हुए फील कर रहे हैं, अपने आप को बेबस फील कर रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन डेफिनेटली उनका खुद का सोल उनके सोलमेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, सोलमेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली आपकी तरफ मूवमेंट बहुत खींची जा रही है। जो भी लाइफ में उनकी सिचुएशन चल रही है ना, कि ये रिजेक्शन हो, ग्रीफ हो, वर्कोहलिक हो, विक्टिम हो, हर चीज़ वो इसी कारण की वजह से हो रही है कि आपके लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में जो कार्मिक सिचुएशंस है, वो बदलने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब ये सब चीज़ें हो रही है। तो डेफिनेटली मूवमेंट तो पॉजिटिव है, माना कि आपके लाइफ में अब भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, तकलीफ़ें है, आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई मूवमेंट नहीं नज़र आई होगी, जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे ये चीज़ें उनकी तरफ बदलाव नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ेगा। देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। टेम्परेंस, पेशेंस बनाए हुए है, डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है, जैसे सोलमेट का कार्ड आया था एनर्जी में, तो उनको पता है कि आपके साथ जो रिश्ता है वो काफ़ी हद तक क्या खास है। ब्रोकन हार्ट, रिजेक्शन, दिल टूटा, फुल मून एनर्जी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा। टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे भी टेन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे भी टेन, मतलब एनर्जी कैसे ना मिरर होता है ना, आप देख सकते हैं एनर्जी मिरर कर रही है वो।
बस एक और कार्ड, वो भी देखा, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून अभी इनके लाइफ में जो एक लक की एक नई साइकिल चालू होने वाली है, तो वो नसीब का पहिया उनका घूम रहा है, तो डेफिनेटली फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि उनके लाइफ में चल रहा है, रिजेक्शन हुआ है, हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, बहुत जगह पे, हर चीज़ पे। जैसे कि अगर पेरेंट्स पे भी हमें बहुत चीज़ पे भरोसा होता है, तो अचानक से उनकी तरफ से भी कुछ चीज़ों में उनके साथ ना देने की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की सिचुएशन, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की सिचुएशन। और अगेन उनके साथ भी धोखा हुआ है, मतलब हार्ट ब्रेक और धोखा साथ साथ में चल रहे हैं, हार्ट ब्रेक और धोखा। तो वो है उनके लाइफ में ये सब सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा, दोस्तों में हो, पेरेंट्स में हो, फैमिली के साथ हो या थर्ड पार्टी के साथ हो, हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर आपको आप में चिड़चिड़ाहट फील हो तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर की एनर्जी मिरर कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी वो चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट करेंगी, आप भी वैसा ही फील करेंगे। और डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव फील हो रहा है कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो अगर व्हील ऑफ फॉर्चून पॉजिटिव में घूमेगा तो ये सब चीज़ें होगी, ऐसे फील है, क्योंकि ये सब डिवाइन टाइम पे होगा। हर चीज़ डिवाइन टाइम जैसे काम कर रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, नसीब की साइकिल चेंज हो रही है, डिवाइन टाइम, एंजल्स अपने काम कर रहे हैं, उनको पेशेंस रखने की सलाह दी जा रही है, मतलब यूनिवर्स की तरफ से, और उनकी हीलिंग प्रोसेस चल रही है, क्योंकि हार्ट ब्रेक हुआ है, हर चीज़ का हार्ट ब्रेक हुआ है, धोखा हुआ है, हर चीज़ से वो जो गुजर रहे हैं उसकी वजह से जो उनके लाइफ में, इमोशंस में, उनके दिल में, समझदारी में, हर चीज़ में जो बदलाव आ रहे हैं वो डिवाइन टाइम की वजह से हो रहा है। और 10 ऑफ कप से आपकी तरफ झुकाव है, आप शादी का प्रपोज़ल भी आपको एक्सपेक्टेड है देना, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है और आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपकी लविंग और केयरिंग एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और वो भी इस एनर्जी में अभी आ रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ का जो प्यार और केयर का जो एक एहसास होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, वो अभी वो फील करने लगे हैं। लेकिन फ़िलहाल भाग रहे हैं सिचुएशन से, आपसे भाग रहे हैं कि शायद आपको कमिटमेंट देने के काबिल नहीं है अभी तक, तो इसके लिए वो भाग रहे हैं, तो वो है। और लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज़ भी बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ आने के लिए, आपको मनाने के लिए हर चीज़ की स्ट्रेटजीज़ भी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और 2 ऑफ स्वॉर्ड की बॉटम द एनर्जी है, तो डेफिनेटली द्विधा मनस्थिति है, इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, समझ नहीं पा रहे कि डिसीजन क्या ले, कैसे ले, या मुझे तो ऐसा डिसीजन लेते हुए डिसीजन हो चुका है, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर कैसे काम किया जाए, कैसे वर्क किया जाए, वो सब मनस्थिति बहुत डिस्टर्बिंग है। तो ये थी यू वर्सेस देम की रीडिंग। तो देखते हैं कि आप में और उनमें कैसे आगे और क्या बदलाव आते हैं, तो वो देखते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स कि ये सब चीज़ें जो आपके लिए हो रही है, अगर यही सब चीज़ें आपके साथ पॉजिटिवली मूवमेंट करे, जो भी आपके नेगेटिव एनर्जीज़ है उससे आप निकल पाओ और आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, यही मेरी उम्मीद है, यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।